नमस्कार दोस्तों, माधव पहल अकेडमी में दीपक सर। आप लोगों को पता है कि अभी हमारा खुद का एप्लीकेशन आ गया है और एप्लीकेशन जो है माधव पहल अकेडमी करके आपको मिल जाएगा। माधव पहल अकेडमी करके आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, जिसमें एक लोगो ऐसा बना हुआ है और भगवान कृष्ण ऐसे करके बांसुरी पकड़ के बांसुरी बजा रहे हैं। नीचे में एक दीपक मिलेगा, एक दिया जलता हुआ है ना, आपको दिख जाएगा। नीचे दीपक और ऊपर में भगवान कृष्ण जो है बांसुरी बजा रहे हैं, आपको दिख जाएगा। यही मेरा लोगो है और यहाँ पे लिखा है माधव पहल अकेडमी, ये चीज़ लिखा हुआ है। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उसके बाद में जो पैड कोर्स आपको पढ़ना है वो पैड कोर्स आप क्या करें, यहाँ से पढ़ लें। इसमें CGPSC और CG व्यापम ये कंप्लीट फुल लेंथ कोर्स चल रहा है। साथ ही साथ में जो आपके 10,000 टीचर भर्ती का पोस्ट आने वाला है, इसका भी फुल लेंथ कोर्स चल रहा है। आप क्या करें, उसमें से जाएं और CGPSC और CG व्यापम और छत्तीसगढ़ बहुत सारे कोर्स आपको मिलेगा। छत्तीसगढ़ का कंप्लीट क्लास का मिलेगा, संविधान का कंप्लीट क्लास का सेपरेट मिलेगा। जो केवल छत्तीसगढ़ पढ़ना चाहते हैं केवल छत्तीसगढ़ करेगा, व्यापम जो केवल पढ़ना चाहते हैं व्यापम मिलेगा, PSC करना चाहते हैं PSC का मिलेगा, पूरा फुल लेंथ कोर्स मिलेगा। अगर आपको मेरा टीचिंग अच्छा लगता है तो आप माधव पहल अकेडमी का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें। वहाँ से आपको करंट अफेयर क्लासेस सब रेगुलर वहाँ पे मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे। रिकॉर्डेड इसलिए रखे हैं ताकि किसी भी टाइम आप क्या करो उसको आप देख सको। और सप्ताह में 2 दिन आपका मैं स्पेशली पर्सनली आपका मैं क्या करूँगा, आपको हमारे टीम के द्वारा आपका मॉक लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कुछ चीज़ें और आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो माधव पहल अकेडमी की एप्लीकेशन आप डिस्क्रिप्शन से सबसे पहले डाउनलोड कर लें और उसके बाद में डाउनलोड करने के बाद में आप इनमें से जो भी कोर्स करेंगे, वहाँ पे 7-8 कोर्स पूरा चल रहा है। टीचर का 3-3 जो चल रहा है, लेब का, टीचर का, असिस्टेंट टीचर का, CGPSC का, व्यापम का पूरा कोर्स चल रहा है। आप ये याद रखना, इस मोबाइल नंबर में 9575204321 आप इस मोबाइल नंबर में बस अपना WhatsApp नंबर कर दें और आप बता दें कि आप क्या कोर्स लेना चाहते हो, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। फीस भी हमने इतना नॉमिनल रख दिया है कि आप आसानी से कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है। और आपको 1-2 इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी मैं दे दूँगा। ठीक है। आपको टीम के द्वारा इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी दी जाएगी। तो आप सबसे पहले क्या करें, इसको डाउनलोड करें और अपने पसंद का कोर्स स्टोर में जा कर के, जब इसको आप ओपन करेंगे तो स्टोर का ऑप्शन आएगा। आप स्टोर में जब जाएंगे तो इस स्टोर में सारा चीज़ मिल जाएगा। जो स्टोर करके हमने रखा है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्टोरेज में स्टोर का एक बटन है, उसमें उसको दबाना, फिर सारा चीज़ खुल जाएगा। मैं आज आपको बताऊँगा प्रस्तावना की कुछ बेसिक बातें। जैसे प्रस्तावना में क्या हुआ था, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देशिका का जो आदर्श था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और उसी उद्देशिका का जो आदर्श था उसको हमने क्या किया, प्रस्तावना कहा और प्रस्तावना नाम हमने दे दिया। क्यों जरूरत पड़ी उद्देशिका की, क्या अर्थ है उद्देशिका का? उद्देशिका का अर्थ ये होता है बेटा, मान लीजिए कल के समय पे गलती सबसे होती है। संविधान बनाने में भी मान ले किसी जगह कुछ जगह चूक हो गई हो, तो उस समय जब संविधान संशय में पहुंचेगा, जब डाउट में पहुंचेगा, तो उस अवस्था में क्या होगा, कोई तो ऐसा होना चाहिए जिससे देख करके संविधान की गलती को सुधारा जाए। तो यही था प्रस्तावना, जो इसके परिचय पत्र के रूप में या पथ प्रदर्शक के रूप में काम करेगा। अर्थात हम क्या करेंगे, विधिक निर्वचन की व्यवस्था को समझेंगे। प्रस्तावना से क्या होगा, एक विधिक निर्वचन होगा और उसी चीज़ को हम समझेंगे कि कैसे लीगली, कैसे सही चीज़ को हम क्या करें, चुने। जैसे निर्वाचन में आप चुनते हो ना, किसी चीज़ को इलेक्ट करते हो ना, बस वैसी जो गलत है उसको अलग करके सही को कैसे हम विधिक निर्वचन करें। इसलिए क्या हुआ, इस प्रस्तावना को हमको बनाना पड़ा। जो उद्देशिका शब्द था, उसी उद्देशिका के आदर्श को हमने उठाया और प्रस्तावना अर्थात प्रियम्बल बना दिया। जो चालू होता है हम भारत के लोग से, वी द पीपल ऑफ इंडिया से चालू होता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, अवसर की समानता, स्वतंत्रता इत्यादि सब चीज़ आप पढ़ना, खुद से पढ़ लेना। प्रस्तावना बहुत लंबा है, ठीक है। तो उसको हमने डाला ताकि हम संविधान के
कल के किसी भी डिसीजन में गलत अगर होते हैं तो उससे हम उस चीज़ से क्या करें, एक पथ प्रदर्शक के रूप में सहयोग प्राप्त कर सकें। इसमें ना एक बात आया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को शामिल किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को डाला गया, तो आप बताएंगे 42वां संविधान संशोधन 1976। अब 76 को कैसे याद करोगे बेटा, एकदम सरल है, देखना भूलोगे नहीं, जिंदगी में नहीं भूलोगे। 4 और 2 6, तो बस 76 लगा देना। हमेशा लोग 78 में कन्फ्यूज हो जाते हैं। 1978 का 44वां संविधान संशोधन वो अलग है, उसको बताऊंगा, ठीक है। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को शामिल किया गया। प्रस्तावना असल में हमने कहाँ से धारण किया बेटा, तो प्रस्तावना हमने अमेरिका के संविधान से धारण किया गया, और अमेरिका का ही संविधान जो है प्रथम लिखित संहिता है, प्रथम लिखित संविधान है, ठीक है। और हमने अमेरिका से ही प्रेरित होकर के प्रस्तावना को हमारे संविधान में शामिल किया गया। एक विधि के ज्ञाता थे, एक सूझबूझदार व्यक्ति थे जिसका नाम था N.A. पाल्कीवाला। पाल्कीवाला ने प्रस्तावना के लिए एक शब्द का प्रयोग किया, और पाल्कीवाला ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जो संविधान में पहले शब्द है प्रस्तावना, वो क्या है, किसकी संज्ञा दी गई, तो पाल्कीवाला ने, जो N.A. पाल्कीवाला था, उसने हमारे भारत के संविधान को, ठीक है, हमको क्या कहा, हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र की संज्ञा दिया था। प्रस्तावना को क्या कहा, परिचय पत्र। 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना नहीं था, ठीक है, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो इंडिया के लिए संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूटरी चला रहे थे, नियम कायदे बनाए थे, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ा प्रस्तावना का। ये प्रस्तावना इसलिए हमको ज़रूरत पड़ा, कल के समय हम एक विधिक निर्वचन कर सकें और अपने गलतियों को करेक्शन करके उस पर सुधार कर लें। इसीलिए दिन ब दिन संविधान में अमेंडमेंट होते रहते हैं। प्रस्तावना में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था बेटा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संविधान की कुंजी। कानूनी तौर पर क्या यह संविधान का भाग है, तो याद रखिएगा, भले ही प्रस्तावना सामने में पड़ता है, लेकिन कानूनी रूप में अगर देखा जाए तो संविधान का भाग ये नहीं है। संविधान का भाग कानूनी तौर पर नहीं माना जाता, लेकिन ये है कि जब केशवानंद भारती बनाम केस जब आया था 1973 में, तो 1973 में हुआ क्या था, पूछा गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी के केस में कह दिया था नहीं, वो संविधान का भाग नहीं है। किसमें कहा था, बेरूबारी के में ये बात आया था, बेरूबारी वाद में आया था कि वो संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती का जब 1973 का बात आया, तो केशवानंद के भारती के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को क्या किया, पलट दिया, अपने डिसीजन को चेंज कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है। संविधान का भाग है प्रस्तावना, संवैधानिक रूप से संविधान का भाग है, लेकिन कानूनी तौर पर ये देखा जाए तो एक कहना चाहिए कि संविधान का भाग नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि इसमें एक काम कर सकते हैं, जब भी बात आएगी प्रस्तावना में चेंजेस का, क्योंकि अब भाग हो गया है उसका, तो परिवर्तन उसमें कर सकते हैं। भाई हाथ जो है शरीर से अलग रहेगा तो चेंज थोड़ी करोगे, लेकिन जब जुड़ा रहेगा तभी तो चेंज करोगे ना, तभी तो दवाई पट्टी लगाओगे, जब दर्द तो पूरे बॉडी को होगा, एक जगह लगेगा तो इन्होंने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप इसमें कोई चेंजेस या अमेंडमेंट चाहते हैं, चूंकि हमने इसे प्रस्तावना को संविधान का भाग कहा, तो आप क्या करना, 1973 में इस बात को याद रखना कि अगर आप इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं तो आप प्रस्तावना के मूल ढांचे में आप बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन्होंने पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, और उन्होंने कहा कि आप इसमें कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। क्या परिवर्तन बेटा, तो प्रस्तावना के मूल ढांचे में आप क्या कर सकते हो, नकारात्मक परिवर्तन
नहीं कर सकते, बल्कि आप इसमें सकारात्मक परिवर्तन कर लें और इसको विकासवादी परिवर्तन कर लें। मतलब इसका डेवलपमेंट होते रहना चाहिए, ना कि ह्रासवादी, न कि नकारात्मक का परिवर्तन नहीं करेंगे। ह्रासवादी नहीं करना है, विकासवादी करना है। ठीक है, ये बात उन्होंने कहा था 73 में। अब देखिए समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु किस में है, तो प्रस्तावना में पहला ही लाइन है कि हम भारत के लोग। फिर आगे है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति, ये सब चीज़ को आप रट लेना। तो हम भारत के लोग जो है वो भारत के लोग शब्द जो है वो समस्त शक्तियों का क्या है, केंद्र बिंदु है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग क्या है, तो वो समस्त शक्तियों का वही केंद्र बिंदु है जो कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये बात आया था। क्या इसे न्यायालय में परिवर्तित किया जा सकता है, तो एक वाद आया था 1957 में, यूनियन ऑफ इंडिया वीएस मदन गोपाल का वाद था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। अगर कोई जो है प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा हेतु हम न्यायालय की सहायता नहीं ले सकते, ये बात आया था। अगर आपको मेरा टीचिंग स्किल अच्छा लग रहा है तो आप क्या करें, अगर आपको लग रहा है कि आप दीपक सर से और पूरे टीम से जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको मेरी टेक्निक पसंद आ रही है, अगर आपको मेरा डेडिकेशन पसंद आता है और मेरे द्वारा दिए गए एनसीईआरटी बेस्ड जो सेगमेंट दिया जाता है वो पसंद आता है, तो आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें हमारा माधव पहल एकेडमी का। वहाँ से आप अपने चॉइस का कोर्स परचेज कर सकते हैं अपने अमाउंट में। अर्थात आपको ऐसे कहना चाहिए कि ज़्यादा फीस नहीं लिया जाएगा, एक बेसिक फ़ीस लिया जाएगा पूरे साल भर का। ठीक है, एकदम बेसिक फ़ीस लिया जाएगा पूरे साल भर का। अगर आप वो कहना चाहिए कि अगर आप परचेस करते हैं, तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि जो एक्सपीरियंस मेरे रहे हैं, जो भी मैंने 8 से 9 एग्ज़ाम क्वालिफाइड किए हैं, जो इतने बार मैंने सीजीपीएससी मेंस लिखा है, इंटरव्यू तक जो पहुँचा है, वो आप भी कर सकते हैं। और बात किसी के करने या ना करने की नहीं है, कि बात ये भी नहीं है कि उन्होंने कितना एग्ज़ाम निकाला या नहीं निकाला। बात ये है, एक अच्छा मेंटर वो होता है जो सामने वाला को एजुकेट कर सके, अपने डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन उसके मस्तिष्क में कर सके। और एक अच्छा पढ़ने वाला कैचर वो होता है जो सामने वाला के द्वारा बताए गए ज्ञान को सही तरीके से कैच कर ले। तो मैटर ये है, सारा खेल टीचिंग टेक्निक का है। अगर आपको मेरे टीचिंग टेक्निक पसंद आ रहा है तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9575204321 इसमें आप अपना नाम लिख के अपने पसंद का कोर्स लिख के मैसेज करें और एप्लीकेशन को तुरंत डाउनलोड कर लें, ताकि आपके पसंद का चीज़ जो है आपको तुरंत मिल सके और आप उससे एक फुल लेंथ स्टडी कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि हम 2 महीने 3 महीने तक ही पढ़ाएंगे, फुल लेंथ इन द सेंस पूरे साल भर आपको पढ़ाएंगे। घर में आप बढ़िया रिकॉर्डेड 2 बजे 3 बजे जब आपको देखना है, आप एप्लीकेशन ओपन करो और आप वहाँ से स्टडी करो, मस्त नोट्स बनाओ, पढ़ो। सप्ताह में 3 बार जो है डाउट क्लासेस आपकी लगेगी, आप उससे डाउट भी अपना क्लियर कर लें। तो मैं बस यही कहूँगा कि शिद्दत से पढ़ें। ठीक है, थोड़ा अमाउंट आपके एजुकेशन का लेंगे, क्योंकि इतना मेहनत करना पड़ता है, इतना पढ़ना पड़ता है, इतना शरीर को तकलीफ देना पड़ता है, तो एक थोड़ा सा छोटा सा अमाउंट लेंगे। अगर आपको वाकई में जेन्युइन स्टूडेंट हो, आप पढ़ना चाहते हो, तो आप मुझे मेरी टीम को व्हाट्सअप करो, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, आपका पूरा फुल लेंथ कोर्स लिया जाएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा और एप्लीकेशन से जब चाहे आप पढ़ सकते हो। और मज़े की बात यह है, आप उसको लैपटॉप से भी पढ़ सकते हो, बड़ा स्क्रीन में अगर देखना है तो कंप्यूटर से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वही है माधव पहल एकेडमी से मैं दीपक सर आप सबके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद।